मार्केट को लेके अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और इस अनिश्चितता को बढ़ाने में आग में घी का काम कर रहे हैं मीडिया वाले और यूट्यूब वाले, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग केवल निगेटिव ही निगेटिव है, कहीं इक्का दुक्का कोई पॉजिटिव बात कर दे रहा है, सब डराने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम अब ये कहें कि बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, तो ये तो वही बात हो जाएगी कि जैसे जो कबूतर होता है वो बिल्ली को देख के अपनी आंख बंद कर लेता है और समझता है कि उसे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है, खतरा तो है, लेकिन अब हम आकलन ये करते हैं कि खतरा कब और कितना है। तो खतरा उस स्थिति में बहुत अधिक है कि यदि अगले 1-2 वीक में यह युद्ध जो चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, यह समाप्त नहीं होता है और जो स्टेट ऑफ हार्मुंज है वो ओपन नहीं होता है। युद्ध चलता भी रहे, अगर स्टेट ऑफ हार्मुंज ओपन हो जाए तो भी काफी स्थिति में सुधार आ जाएगा, क्योंकि डॉलर की नहीं, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं, क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती चली जा रही है और ये $111 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं। तो इस वजह से क्या है कि चूंकि मैं खासकर भारतीय बाजार की बात कर रहा हूं, तो हम लोग सारा का सारा लगभग 90% तेल बाहर से ही मंगाते हैं। तो उसके लिए हम विदेशी मुद्रा देते हैं, तो हमारा जो रुपया है वो कमजोर होता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले। पहले भी कमजोर था, अभी और कमजोर होता चला जा रहा है। तो यह स्थिति एक खतरनाक स्थिति है भारतीय बाजार के लिए। अगर डॉलर की जो डॉलर, बार बार मुंह से डॉलर निकल रहा है, यदि क्रूड ऑयल जो प्राइसेस हैं ये $125 प्रति बैरल के ऊपर चले जाते हैं, तो फिर खतरा और बढ़ जाएगा और फिर मार्केट जो है तेजी से गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, जिसको डराने वाली भाषा में बोलते हैं क्रैश हो सकता है। तो क्रैश से थोड़ा सा डर का माहौल उत्पन्न होता है, तो हम यूं कहें कि क्रैश हो सकता है बाजार। तो अगर हम भारतीय बाजारों के परिप्रेक्ष्य में बात करें क्रैश होने की, तो एक बारी देखते हैं कि 2024 अक्टूबर से लेके और अभी तक लगातार बाजार जो है वो गिरता ही रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा उछला था, लेकिन कभी भी जब उछला तब भी उस लेवल को नहीं, उस उच्चतम लेवल को नहीं प्राप्त कर पाया कि जो अक्टूबर 2024 में बन गया था। तो लगातार चूंकि बाजार गिरा है और फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के समाचार आए, उस समय तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब बाजार यहां से बुल रन में जाएगा, लेकिन तभी वो समाचार आता है और अचानक से 12-14% जो है निफ्टी 50 करेक्ट हो जाता है। स्मॉल कैप तो इससे भी ज्यादा करेक्ट हो जाते हैं, स्मॉल और मिड कैप। ये स्थिति बन जाती है। तो फिर अगर हम ये कहें कि इसके बाद भी बहुत अधिक संभावना है बाजार को और अधिक नीचे जाने की, तो शायद वह सही बात नहीं होगी, क्योंकि जो सेटबैक है जो इस युद्ध के कारण आया है, कहीं ना कहीं भारतीय बाजार उस सेटबैक को पहले ही कमोबेश एब्जॉर्ब कर चुके हैं। लेकिन फिर भी चूंकि बाजार सेंटीमेंट पे चलता है, तो यहां से भी करेक्शन और अधिक नीचे जा सकता है, बाजार 5-7%, 10% नीचे जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपके पोर्टफोलियो पे वो कितना प्रभाव डालेगा। आपका पोर्टफोलियो 10% नहीं कम हो जाएगा आपका, चूंकि जो लोग लंबे समय से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और किसी की एब्सोल्यूट रिटर्न 200% है, किसी की एब्सोल्यूट रिटर्न 300% है, तो उनका जो एब्सोल्यूट रिटर्न अगर किसी की 100% दिखा रहा है कि उनका पैसा डबल हो चुका है, तो 90% दिखने लगेगा। किसी की अगर 200% दिख रही है, तो हो सकता है वो 190 या 180% दिखने लगे। किसी का पैसा डबल या 4 गुना हो चुका है, तो उनका थोड़ा वो रेशियो गड़बड़ हो सकता है। तो इतना फर्क तो जरूर डाल सकता है ये जो आने वाला करेक्शन है, और यदि ये युद्ध वगैरह नहीं रुकता है तो इस सिनेरियो का हमें सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सरकार क्या कर रही है। तो पहले तो सरकार वेट करती रही,
मोदी जी वेट करते रहे, देखते हैं क्या होता है क्या होता है। थोड़ी उम्मीद भी बंधी थी बीच में कि हो सकता है कि युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और चुनाव वगैरह भी चल रहे थे, तो भाई चुनाव भी जीतना होता है सरकारों को, तो वो सब काम चलता रहा। तो जब चुनाव समाप्त हो गए बंगाल उंगाल के, और थोड़ा सा माहौल जब आकलन किया गया और ये समझ में आया कि भाई ये तो लंबा चलने वाला है मामला, तो थक हार के मोदी जी ने फिर इमरजेंसी कुछ नीतियों की घोषणा की। और पिछले एक सप्ताह में 2 बार डीजल और पेट्रोल के जो दामों में वृद्धि हो चुकी है। कमर्शियल सिलेंडर तो पहले ही डबल हो चुके हैं, 100% की बढ़ोतरी उसमें की जा चुकी है। तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है महंगाई के रूप में अब सामने आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन जो है वो बाजार का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इन्फ्लेशन और डॉलर और उसके अलावा जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, ये सभी मार्केट के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो क्रूड ऑयल और डॉलर एक दूसरे से लिंक है। जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमें विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर देना पड़ता है, तो इस वजह से हमारा डॉलर की खपत बढ़ जाती है और हमारा रुपया जो है कमजोर हो जाता है, विदेशी मुद्रा हम अधिक खर्च करते हैं। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ये सिनेरियो डेवलप हो गया। अच्छा, अगर एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2 करेक्शन की अगर हम बात करें, जो एक 2008 में जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया था, जो उस टाइम का करेक्शन था ना, वो बड़ा फास्ट हुआ था। मतलब जनवरी में बाजार जो है, जनवरी 2008 में बाजार 6,357 पे था, और अक्टूबर 2008 में यानी कि 10 महीने में 2,252 पे पहुंच गया। मतलब 10 ही महीने लगे, 8-9 महीने ही लगे हाईएस्ट से बॉटम पे पहुंचने में। और इस बार का अगर आप देखिए तो 2024 से ही ये मामला चल रहा है, धीरे धीरे धीरे। FIIs तो लगातार बेच ही रहे हैं, DIIs और जो रिटेल इन्वेस्टर है संभाले हुए हैं। तो ये एक संकेत दे रहा है कि DIIs और रिटेल अब बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। अब बाजार जो है उतना शार्प करेक्ट करवाना वो FIIs के भी बस में नहीं है। नहीं तो वो करेक्शन जो है 9 महीने में ही कंप्लीट हो गया था। और अगले एक साल में यानी कि 2,252 का जो लो बना था अक्टूबर 2008 में, वो जो है दोबारा से 2009 दिसंबर जाते जाते 5,201 पॉइंट पर निफ्टी 50 पहुंच गया था। तो टोटल 131% का अपने लोवेस्ट जो मिनिमम बनाया था अक्टूबर 2018 में 2,252, उससे 131% की ग्रोथ दिखाते हुए मात्र 14 महीने में 5,201 पे दोबारा से निफ्टी 50 पहुंच गया था। लेकिन इस बार वो प्रक्रिया बड़े दिन से चल रही है, 2024 अक्टूबर से शुरू हुई है, जो अब तक जारी है। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने अभी बात की थी दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि कहीं ना कहीं अब वो जो एक क्रैश की हम लोग बात कर रहे हैं, वो भारतीय बाजार पहले ही वो झटका एब्जॉर्ब कर चुके हैं, वो सेटबैक वो पहले ही ले चुके हैं। तब वहां से फिर दोबारा से उसी रेशियो में, जैसे 2008 में करेक्शन जो हुआ था वो 50-60% हो गया था। और 50-60% क्यों, अगर मैं बात करूं तो हाँ लगभग इतना हो गया था। और उसके बाद से 2020 में 21 में 20 में आया था शायद कोविड, हाँ 20 में। तो 20 में जो करेक्शन हुआ था वो भी करेक्शन 27% के आसपास करेक्ट हुआ था मार्केट, वो भी जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो गया था अचानक। लेकिन वो तो एक पैनिक वाली स्थिति थी, तो उसका कंपेयर हम अभी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2020 में भी, कोविड काल में भी, एक साल के अंदर ही बहुत फास्ट रिकवरी आई थी और बाजार वहीं का वहीं पहुंच गया था। तो इससे क्या टेक अवे, हम क्या समझ सकते हैं कि यदि कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए या ये न्यूज आ जाए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल गया या ईरान और अमेरिका का युद्ध समाप्त हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जैसे ही ये न्यूज आएगी तो भले ही मैक्रो इकोनॉमिक गड़बड़ हो गए हैं थोड़ा बहुत, भले ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी जल्दी से कम नहीं हो जाएंगी, उनको कम होने में भी 2-4-6 महीने लग जाएंगे स्टेबलाइज होने में। और उसके बाद भले ही डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले
अगर 100 रुपए में $1 भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी बाजार चूंकि फ्यूचर देखता है, बाजार को यह समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में चीजें इंप्रूव होंगी, तो अचानक से वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये स्थिति है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो आम आदमी सोचता है कि भाई हम पैसा अपना डेट में स्विच कर दें, निकाल के एफडी कर दें, या इक्विटी में ही बने रहें। तो जैसा अभी मैंने आपको पहले सारी कहानी बताई है कि 2008 का उदाहरण हमारे सामने है, फिर 2020 में जो कोविड काल था उसका उदाहरण हमारे सामने है कि मार्केट जब बॉटम बनाता है तो बॉटम पे टिकता नहीं है। कोई न कोई एक दिन ऐसा होगा जब हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि जो है ईरान और अमेरिका का युद्ध समाप्त हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल गया है। जैसे ही ये न्यूज आएगा 2-3 सेशन में ही बाजार 15-20% तक रिकवरी करने की शक्ति रखता है, बहुत तेज रिकवरी आती है। तो जो लोग पैसे को कहीं लेके चले जाएंगे तो दोबारा से ये डिसीजन लेने में और फर्म डिसीजन लेके वापस आने में, जब तक वो वापस आएंगे वो 25-30% अपना गंवा चुके होंगे। मतलब गंवाने का मतलब ये है कि वो मिस कर चुके होंगे रैली, तो उनके लिए बात वही की वही रह जाएगी। तो मेरा तो यही मत है कि ऐसी स्थिति में इक्विटी में बने रहना, और अगर हम कुछ कैश का जुगाड़ कर पाते हैं यदि संभव है तो कैश इकट्ठा करते रहना। और अगर कोई बुरी परिस्थिति आती है या लड़ाई झगड़ा और आगे बढ़ता है और बाजार उस स्थिति में जाता है कि 2-4-5% और नीचे जाने की संभावना बनती है, तो हम और अधिक बाजार में पैसा लगा दें। क्योंकि फिर होगा क्या कि रिकवरी इतनी फास्ट होगी कि 6-8 महीने में सब कुछ इधर का उधर हो जाएगा, जस का तस हो जाएगा। तो ये वस्तु स्थिति है। तो ये मैंने आकलन करने की कोशिश की है, जो अभी का हिसाब किताब है पूरी तरह से आप लोगों को बताया है। तो नट सेल में बात करें तो कोई पूछता है खतरा है, तो जी हाँ खतरा है। क्या खतरा वैसा ही है जैसा 2008 और कोविड काल में था? तो वैसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो बाजार है पहले से ही 2024 से ही करेक्ट होता हुआ चला आ रहा है। तो ये 2 बातें क्लियर हैं। तो फिर अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में और भी बहुत सी बातें करेंगे।